विज्ञानों से भी कोसों आगे है, जिसकी मृदा के स्पर्श से ही हर मानव के भाग्य जागे है। प्रसन्नता की लहरें जहाँ चहु ओर है, नहीं कोई उदासी है। जी हाँ, ये हमारी काशी है। यह बुद्ध की भूमि है, यह पार्श्वनाथ की धरा है। अपना सबसे सुंदर स्वरूप माँ गंगा ने यहीं पर धरा है। संस्कृति, सद्भाव और भारतीयता से भरपूर यहाँ के वासी हैं। जी हाँ, ये हमारी काशी है। जी हाँ, ये हमारी काशी है। ये काशी की पावन भूमि ही है जिसने राष्ट्र को न केवल रविशंकर और आदरणीय बिस्मिल्लाह खान जैसे संगीत शिरोमणि और धरती पर मर मिट जाने वाले गोरखा राइफल्स के संतरी दिए, बल्कि समय पड़ने पर लाल बहादुर शास्त्री और अब नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी दिए। मैं पल्लवी पाठक, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज परिवार की ओर से हमारे संस्थान के 20वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2014 में माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री नारद राय जी, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर ओपी केजरीवाल जी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, मीडिया साथी, अभिभावकगण, अनगण्यमान अतिथि एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति न सिर्फ इस बात की अभिव्यक्ति है कि आप हमारी प्रसन्नता में सम्मिलित हैं, बल्कि हमारे संस्थान के दृष्टिकोण एवं दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति में आपकी रुचि का भी परिचायक है। एसएमएस अग्रसर है सर्वांगीण विकास और सबकी शिक्षा के पथ पर। यहाँ न सिर्फ प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में उच्च स्तरीय ज्ञान दिया जाता है, अपितु अध्यात्म के माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति पर भी बल दिया जाता है। संस्थान के निदेशक महोदय एवं अधिशासी सचिव के कुशल नेतृत्व में यह संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्री नारद राय जी, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर ओपी केजरीवाल, संस्थान की अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, निदेशक प्रोफेसर पीएन झा एवं श्री संदीप जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन के लिए दीप वाला पहले माननीय अतिथिगण अब दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अब मैं सभी सभ्रांत जनों से आग्रह करती हूँ कि सरस्वती देवी का माल्यार्पण करें। माल्यार्पण के पश्चात मैं सभी सभ्रांत जनों से निवेदन करती हूँ कि वे महानुभाव मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर मंच को सुशोभित करें।
धन्यवाद महोदय। अब मैं संस्थान के कुल सचिव श्री संजय गुप्ता जी से अनुरोध करती हूं कि वह एसएमएस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य अतिथि श्री नारद राय जी को कुसुम गुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। मैं श्री कमलशील मिश्रा जी से निवेदन करती हूं कि वे कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर ओपी केजरीवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। कार्यक्रम के अगले सोपान में मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे मंचस्थ अतिथिगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत उद्बोधन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धे साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जते जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरे विनाशनम्। जय मैया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नारद राय, कैबिनेट मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर ओपी केजरीवाल, पूर्व सूचना आयुक्त भारत सरकार, मंचासीन इस संस्थान के दूरदर्शी एवं कर्मठ अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, कार्यक्रम समन्वयक श्री संदीप सिंह, दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस संस्थान के बीज पुरुष एवं हम सबों के मार्गदर्शक श्री एसके सिंह, हमारे एसएमएस लखनऊ के सीईओ इंजीनियर शरद सिंह, एसएमएस आईटी के डायरेक्टर डॉक्टर बीआर सिंह, हमारे संस्थान के संयुक्त सचिव श्री एसके सिंह, रजिस्ट्रार एवं कार्यक्रम प्रबंधक श्री संजय गुप्ता तथा हमारे सम्मानीय अन्य अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्र बंधु, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रदेश के विभिन्न प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थानों से आए मेरे प्रिय प्रतिभागी छात्र छात्राएं व आदरणीय शिक्षक बंधुओं, संस्थान के हमारे कर्मयोगी प्रिय सहकर्मियों, हमारे परम प्रिय छात्र छात्राओं, बहनों एवं भाइयों, एसएमएस वाराणसी के 20वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2014 के पावन उत्सव पर एसएमएस वाराणसी के इस रम्य प्रांगण में हम एसएमएस परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। हम सबों के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता एवं अपरिमित गौरव की बात है कि बड़े सौभाग्य से आज हमारे बीच दो मूर्धन्य हस्तियां श्री नारद राय जी एवं डॉक्टर ओपी केजरीवाल जी उपस्थित हैं। आप मनुष्यों के पदार्पण से एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच एवं महती मार्गदर्शन मिल सकेगा जो हमें इस संस्थान को प्रगति पथ पर और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रेरक सिद्ध होगा। श्रीमन, हम आपके आशीर्वचन एवं अनुकंपा की आकांक्षा रखते हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इस संस्थान के बारे में कुछ भी मीमांसा करने के पूर्व हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस संस्थान के मेंटर, हमारे गुरुतुल्य एवं यहाँ के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय प्रोफेसर मुकुंद लाल जी के प्रति
जिनकी तपस्या से इस संस्थान को एक बृहद एवं ठोस आधार मिला। माननीय मंत्री जी एवं डॉक्टर केजरीवाल जी का शायद आज पहली बार हमारे एसएमएस परिवार में पदार्पण हुआ है। संस्थान के उपलब्धियों का एक संक्षिप्त प्राक्कलन से अवगत कराना मेरे लिए लाजमी। महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि ये महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश में अवस्थित प्राचीनतम संस्थानों में अग्रणी है, जहां स्नातकोत्तर स्तर पर पीजीडीएम एवं एमसीए और स्नातक स्तर पर बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रमों का शुरुआत पूर्वांचल में पहली बार हुआ था। 1995 में आज के ही दिन प्रारंभ हुआ ये संस्थान पिछले 19 वर्षों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर नए ऊंचाइयों को छूते हुए आज प्रबंधकीय शिक्षा जगत में एक अमिट छाप छोड़ चुका है। देश का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय रेटिंग एजेंसी बिजनेस इंडिया, प्रदेश प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ एवं FMS BHU के साथ SMS वाराणसी को भी A++ रेटिंग प्रदान कर उसी कोष्ठक में स्थान दिया है। मैं आपको बताऊं कि 3 वर्ष पूर्व ग्लोबल मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम के द्वारा 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुपालन तय करने हेतु देश के सभी अग्रणी प्रबंध संस्थानों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि प्राइवेट सेक्टर में SMS वाराणसी इस प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जिसने उन सभी बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन दिए गए अवधि से पहले ही सुनिश्चित किया है। इस क्रम में सबसे अहम बात यह है कि इस संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल पुरुषार्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडेक्स्ड हो चुका है। इसे हाल ही में विश्व के सबसे नामचीन स्कोपस और एल्सेवियर जर्नल समुदाय में स्थान दिया गया है। IIM लखनऊ के बाद इस तरह का प्रशस्त और गौरव पाने वाला इस भूखंड का SMS वाराणसी पहला संस्थान बन चुका है जिसके जर्नल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। इस जर्नल के मैनेजिंग एडिटर हमारे मित्र श्री संदीप सिंह को मैं आज इस पुनीत अवसर पर इस मंच से साधुवाद देता हूं। श्रीमान, वैश्विक स्तर पर इस महाविद्यालय का क्लेफ्लिन एवं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी समेत 5 नामचीन संस्थानों के साथ कारगर शैक्षणिक सहयोग स्थापित है। हमारे छात्र विश्वविद्यालयी परीक्षा परिणामों में सदैव रैंक पाते रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष BBA एवं BCA कक्षाओं में संबद्ध विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित अंतिम परीक्षा परिणामों में जो प्रथम 10 स्थान आए उनमें से आधे से ज्यादा छात्र छात्राएं इसी संस्थान के हैं। अपने उन सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता एवं इन दोनों कोर्सों के कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री अतीश खडसे एवं श्री राजीव कटारे का मैं एक बार पुनः इस मंच से अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। यहाँ के छात्रों का अनुशासन परिवेश अतुलनीय है एवं पठन पाठन के अलावा छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु 7 क्लब कार्यरत हैं। महाशय, आज हर भी स्कूल अपने अप्रोच को प्रोएक्टिव कहता है, परंतु SMS वाराणसी सिर्फ प्रोएक्टिव ही नहीं अपितु एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड अप्रोच रखता है और यही वजह है कि यह संस्थान प्रबंधन शास्त्र के वैश्विक ज्ञान क्षेत्र में पौराणिक भारतीय बौद्धिक भंडार का एक अहम अंश को सन्निवेश करने का एक नवीन प्रयोग कर इसे विश्व पटल पर लाने में सक्षम हुआ है। इस महान कार्य को समुचित बल एवं दिशा प्रदान करने हेतु संस्थान का सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड ह्यूमन एनरिचमेंट, जिसकी नींव उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महोदय पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा सन 2003 में रखी गई थी, पूर्णतया समर्पित है। संस्थान के इस अभूतपूर्व प्रयास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार सराहा गया है
और वस्तुतः पूरे विश्व में SMS वाराणसी का यही प्यूटेटिव सिंगुलैरिटी बन चुका है। आज हमारे पास 45 पूर्णकालिक शिक्षक हैं जो सभी नेट क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर लोग PhD प्राप्त कर चुके हैं और शेष इस दिशा में कार्यरत हैं। प्रबंधन एवं कंप्यूटर क्षेत्रों में इनकी दक्षता पिछले 19 वर्षों के कठिन परिश्रम, जिज्ञासा, तत्परता एवं त्याग के बदौलत अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुकी है। जॉब प्लेसमेंट के क्षेत्र में जहां प्रदेश के ज़्यादातर संस्थानों में पिछले कई सालों से त्राहि त्राहि मची हुई है, SMS वाराणसी पूर्वांचल का एकमात्र ऐसा B स्कूल है जो चरमराई वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बावजूद भी अपने छात्रों को 93% तक कैंपस प्लेसमेंट देता आ रहा है। और शायद उपरोक्त बातें ही एक वजह है कि आज जब पहली बार हमने MBA पाठ्यक्रम खोला तो PGDM की भांति नामांकन के लिए इस कोर्स में भी बच्चों की कतार लग गई। 120 सीटों के लिए हमें 600 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। मैं MBA कोर्स से संबंधित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को आज इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जॉब प्लेसमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इनके लिए भी समान रूप से लागू रहेगा और इस वर्ष भी हम एक बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। हालांकि इस कार्य के लिए मैं अपने छात्रों से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी आगंतुकों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं एवं आपके अपरिमेय स्नेह की कामना करता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर OP केजरीवाल भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। यह अपने सुलझे हुए व्यक्तित्व और सहृदयता के लिए भी प्रतिष्ठित हैं। मैं डॉक्टर OP केजरीवाल जी से नम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों द्वारा हमारा उत्साह संवर्धन करें। माननीय श्री नारद राय जी और यहाँ उपस्थित अन्य सुधीजन और मित्रों, जब कार्यक्रम में बहुत देर हो गई तो हमने आयोजकों से पूछा कि मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी हो उतनी देर तक बोलिए, हम तो हॉल 10 मिनट में खाली कर देंगे। और अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बाद भी वक्ता है तो मैं अपना वक्तव्य काफ़ी संक्षिप्त रखना चाहूँगा। जब हमें इन्वाइट किया गया और जब हमारे घर पे लोग पहुँचे कि हम आप चाहते हैं कि आप वहाँ आएँ, तो मैंने सोचा कि ये तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा क्या काम। हमने कहा कि मैं तो अपने घर को भी मैनेज नहीं कर सकता, वहाँ जा कर के मैं क्या बोलूँगा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। बट दे इंसिस्टेड कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। एंड थिंकिंग ओवर इट सडनली आई रियलाइज्ड, एकाएक हमें अनुभूति हुई कि आई एम अ ग्रेट मैनेजर एंड दैट वे ऑल ऑफ अस आर ग्रेट मैनेजर्स, बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज अ मोमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जीवन के हर क्षण में आपको विकल्प रहते हैं, यू हैव अ चॉइस, और उसमें से आप जो चॉइस करते हैं दैट इज मैनेजमेंट एंड दैट इज वेयर योर डिस्कशन लाइज। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 500 रुपये हैं। नाउ यू हैव चॉइसेस, आप 500 को वहीं रख सकते हैं और वो बाद में जो है वो कागज सड़ जाएगा, फेंका जाएगा, या आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको स्पेंड कर सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज दैट 500 रुपीज। जस्ट एज यू हैव टू मैनेज दैट 500 रुपीज, आप अपने सारे जीवन को मैनेज करते हैं फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट। एंड व्हाट आई फाइंड हियर इज यू आर, आप ऐसे जगह हैं where your management skills will be needed the most। आपने एक एजुकेशन खत्म किया है, now you have to enter your career। अजीब स्थिति, हम जो जिस परिवेश में रह रहे हैं, आप सोचिए कि the management institutes are growing in numbers। हर अब तो छोटी छोटी जगह पर आपको 10 इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, that is management institute। but what about life management?
केसेस ऑफ डिप्रेशन आर ग्रोइंग, केसेस ऑफ सुइसाइड्स आर ग्रोइंग। तो एक तरफ तो वी आर मैनेजिंग आवर करियर्स वेल, वी आर मिसमैनेजिंग आवर लाइव्स, एंड दैट ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली हैव टू थिंक कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू ने, आई थिंक इट वाज 1957 और 59, कोलंबो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था, विच वाज लेटर पब्लिश्ड एज बेसिक विजडम। उन्होंने कहा कि आज का बीए का छात्र जो अरिस्टोटल और प्लेटो जानता था उससे अधिक जानता है, क्योंकि वो अरिस्टोटल और प्लेटो को तो जानता ही है और भी जानता है। लेकिन क्या कारण है कि जो अरिस्टोटल और प्लेटो में जो विजडम था वो हम में नहीं है। अब बिकॉज दैट विजडम इज मिसिंग, हमारा लाइफ भी मिसमैनेज हो रहा है। उसी तरह से हमें दो भाषण बहुत पसंद आया, एक तो बेसिक विजडम और एक कल जो हमने मोदी जी का सुना वो था कि व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, हम लोग क्यों जी रहे हैं। हमारे एक लक्ष्य रहता है जो है सफल होना। आप लोग सब जो है यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वेरी गुड। लेकिन सक्सेसफुल होना एक बात है, सार्थक होना एक बात है, एंड दैट इज वो मेल जो है हम लोग को करना है। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू नाउ दैट यू विल बी एंटरिंग योर करियर्स, मैनेज, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ। ऐसा नहीं हो कि आफ्टर वर्किंग फॉर 10 years, जो सुनने में आता है कि वंस यू जॉइन एन MNC दे मेक यू वर्क सो हार्ड दैट यू ग्रो ओल्ड एट द एज ऑफ 45. So you have to manage your life in such a way that both there is a reconciliation between your career and your personal life. आप लोग सभी सफलता की कामना करते हैं, बिल्कुल सफल होइए, बट उसी दौरान जो है यू मस्ट डिसाइड कि हम अपनी लाइफ को सार्थक कैसे करें, एंड दैट कनेक्ट has to be established. If you don't establish that connect, you have lost so much in your life कि आप कभी सोचेंगे, if you reach my age, once you will think कि हमने क्या किया, हमने लाइफ को सफल तो किया लेकिन सार्थक कितना किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से ही इस बात को सोचिए, so that at the end of life, हमारे कई कोलीग्स हैं जो रिटायर कर गए एंड दे लीड अ मिजरेबल लाइफ। कहाँ जाएं, क्या करें, कल तक तो बैग उठा करके दफ्तर जाते थे, टुडे दे डोंट नो वेयर टू गो। वेयरएज जो जानते हैं, हु कैन प्लान, वो कुछ सामाजिक काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ किताब लिखते हैं। सो दैट यू हैव टू डिसाइड नाउ। वंस यू डिसाइड, उसी लाइन में आगे बढ़िए। दैट इज माई रिक्वेस्ट एंड दैट इज माई होप। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री नारद राय जी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। यह सन 2002 में बलिया से विधानसभा चुनाव जीत सभासद बने तथा शहरी विकास राज्य मंत्री का भी कार्य कर चुके हैं। अब मैं श्री नारद राय जी से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि वे SMS परिवार तथा सभी जनों को संबोधित करें। आज इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर OP केजरीवाल साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय MP सिंह साहब, निदेशक आदरणीय PN झा जी, भाई संदीप सिंह जी, हमारे नेता मनोज राय धूपचंदी जी, भाई महेंद्र जी, भाई गुड्डू सिंह जी, भाई शरद सिंह जी, भाई आशु जी, मैं SMS परिवार के सभी सदस्यों का सभी उपस्थित देश के भविष्यों का आभारी हूं कि आप लोगों ने अपने इस आयोजन में हमको शामिल होने का मौका दिया। यह जान करके अपार खुशी हुई। देखते देखते समय कहां से कहां चला जाता है, समझ में आता नहीं। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रेरणा से, इसी उम्मीद से, ईश्वर की इसी कृपा से
हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे रास्ते किस तरह से तय हो गए। अभी मैं MP सिंह साहब से पूछ रहा था, हमने कहा बताइए 20 साल बीत गया, लगता है कि 10 साल 5 साल भी नहीं बीता है SMS को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, आपको फलते फूलते देखते हुए। सही कहा झा जी ने, आज के तारीख में जो इंस्टीट्यूट के संस्थापकों से बात होती है, चलाने वालों से बात होती है, सबकी शिकायतें भी हैं और देखने में भी मिलता है कि इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में, उन महानगरों में जहां पर डोनेशन देने पड़ते थे, इंस्टीट्यूट के लोग बैठे हुए हैं, कोई वहां एडमिशन लेने के लिए नहीं जा रहा। ऐसे में SMS परिवार के लोगों के प्रयास से और खासतौर से स्वर्गीय मुकुल लाल जी के, जिसके बारे में झा जी ने चर्चा किया, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस बड़े संस्थान को स्थान दिलाने का काम किया, इसके लिए हम उनको भी याद करना चाहते हैं, उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं। संस्थान के सभी लोगों के साथ साथ मैं अपने उपस्थित बेटा बेटियों से भी कहना चाहते हैं। अभी कहा माननीय झा जी ने कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी दौलत हमारी है वो है हमारा अनुशासन। ये सही है, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्था में, जिस परिवार में, जिस समाज में अनुशासन न हो, वो फलता फूलता बहुत देर तक नहीं है। अभी केजरीवाल साहब ने कहा मैं अपना परिवार नहीं संभाल पाता। जब आपको आमंत्रित किया गया तो आपको लगा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट को, जहां बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनके बीच में उनको क्या संभलने के लिए और संवरने के लिए रास्ता देने का काम करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यही तो विडंबना है इस देश की। इस देश में ऐसे ऐसे लोग सत्तासीन भी हैं और सत्ता तक पहुंचने के लिए ललायित भी रहते हैं, जो बड़े बड़े निर्देश देते हैं मंचों से, अखबारों में, टीवियों पर बड़े बड़े सपने जगाते हैं गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, बेटा बेटियों के लिए। देश में रहने वाली हजारों महिलाओं की तकदीर बदलने की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपनी बीबी की तरफ कभी मुड़ के देखने का काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, नहीं जानते कि वो किस हालात में है, कैसे तकदीर बनेगा देश का। सपने जगाने जरूरी है। सपना ही तो जगाया था महात्मा गांधी जी ने। इसी उम्र के लोग जो आज अपने हाथ में किताब लेकर के, कलम लेकर के देश संवारने का, परिवार को संवारने का, स्वयं को बनाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आह्वान किया था गांधी जी ने, सपना जगाया था। विद्यार्थियों, अपने हाथ से किताब फेंक दो, अपने स्कूल जाना बंद करो। मैकाले की जवानी की तालीम है, गुलामी की जिंदगी है। देश आजाद हो जाएगा, अपनी शिक्षा हो जाएगी, अपना संस्कार हो जाएगा, अपना सब कुछ होगा, हम गुलाम नहीं होंगे। देश चलाने वाले हम लोग, प्रदेश चलाने वाले हम लोग वहदे पर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो न सोचता हो कि देश बन जाए, प्रदेश बन जाए, समाज बन जाए, लेकिन कभी कभी बनेगा कैसे। हमारी बुनियादें, जो हिंदुस्तान के मुल्क की बुनियाद हमारे महापुरुषों ने रखा था, उस बुनियाद में कहीं रोग तो नहीं लग रहा है। वह सीमेंट, वह सरिया कहीं रोग से ग्रसित तो नहीं हो रही है। इस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा। देश के नौनिहालों, देश के नौजवानों, देश का बेटा बेटियों, आप ही तो भविष्य हो। मंच पर बैठे हुए लोग और आपको तालीम देने वाले लोग अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं।
हम उन सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने तालीम हासिल करी, सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर के अपने हुनर का, अपने कला का, अपने आचरण का, अपने संस्कार का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने का काम किया अपनी ताकत से। हमारे देश के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने। माननीय केजरीवाल साहब अब तो बहुत बड़ी जगह से निकल के आए हैं। मैं तो गांव के एक किसान का बेटा, जिसके बाप ने नहीं पूछा स्कूल जा रहे हो कि घूमने जा रहे हो, फीस दिए हो कि नहीं दिए हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, हमारे बाप ने नहीं पूछा। ऊपर वाले ने जो रास्ता दिखाया उसी पर उबड़ खुबड़ रास्तों से चलते हुए इतनी दूरी तय करने का काम किया। मेरे समझ में माननीय केजरीवाल साहब यह बात आती नहीं है। हमसे 1000 गुना प्रबुद्ध लोग के बीच में ये बात कह रहा हूं और डर लगता है जो आप सामने बैठे हो आप भी हमसे बहुत काबिल लोग हो। आपके बीच में भी बात करने में मैंने अभी SMS लखनऊ के कार्यक्रम में गया था तो हमने कहा बाकी भीड़ में भाषण करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ खेत में काम करने वाला, मशीन पर काम करने वाला, सड़क पर बेरोजगारी की जिंदगी जीने वाला विद्यार्थी जो निकल के आता है उसमें भाषण करना बड़ा कठिन होता है। इंस्टीट्यूट में अपनी बात कहने में बहुत ठोक ठेठा के बोलना पड़ता है। पता नहीं कौन सी बात आपको अच्छी ना लगे और आप ऐसी हुटिंग करो कि आगे का भाषण ही मैं भूल के चला जाऊं। इसलिए सोच सोच के बोलता है आदमी और कोशिश करता हूं जितने अपनी पास क्षमता है। हमने लगातार इस बात का, जब से देश के चलाने वाले लोग दुनिया के दरवाजे जाके खटखटाते हैं, उन इन्वेस्टरों को अपने यहां निमंत्रण देने का काम करते हैं, जिसको देश से भगाने के लिए कभी गांधी ने सपना जगाने का काम किया था। दुनिया के बाजार को अपने यहां हम लाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने होने वाले नौनिहालों आपको दुनिया के बाजार में हम भेजने के लिए लायक बनाना चाहते हैं। अपने धरती पर हम काम का सृजन करना नहीं चाहते, हम अपने यहां सपना जगाना चाहते हैं और दुनिया के बाजार करने वाले लोगों को अपने यहां बुला करके बाजार कराना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। आप दुनिया में जाके बताते रहिए कि हमारे लोग आपको चलाते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। एक डॉक्टर माननीय केजरीवाल साहब हमारे यहां परसों आए थे। बलिया में ददरी मेला लगा है, कुछ बच्चे बलिया के भी होंगे, यहां पर पढ़ते होंगे। कहा ये डॉक्टर साहब अमेरिका से आए हैं। ये गांव का सामान्य आदमी, एक डिग्री कॉलेज का प्रबंधक बैठा था हमारे बगल में। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने MBBS कहां से किया है? तो उन्होंने कहा दिल्ली से। कहा आप दिल्ली से पढ़ के गए हैं, हिंदुस्तान के खर्चे से पढ़ के गए हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, अमेरिका क्यों चले गए? डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब तो नहीं था। एक ही जवाब था कि हिंदुस्तान में हमारी कद्र नहीं है, हिंदुस्तान में हमको सहूलियतें नहीं दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं अपने आप से भी और उन तमाम हुक्मरानों से जो हुकूमत करने का काम करते हैं, जिनके हाथ में आपने अपनी सब कुछ दौलत समझने का, सपरने का काम किया। एक ही ताकत है जिसके सामने आप सब लोग अपने को समर्पण करने का काम करते हैं, वह है हुकूमत, वह है सरकार, वह है सरकारी तंत्र, जिसके लिए आपने सब कुछ देने का काम किया है। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक सारे लोगों की नजर हमारे ऊपर होती है। एक विद्यार्थी अगर सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाता है तो कोई उससे सवाल नहीं करता, लेकिन एक विधायक और मंत्री जब सिनेमा हॉल से निकलता है
तो लोग वही लड़का कहता है अब विधायक जी को, मंत्री जी को सिनेमा देखने नहीं आना चाहिए। कहता कि नहीं कहता? क्योंकि आपने हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया, हमको आपने दूसरा काम देने का काम किया है। हमारे जी में आपने अपना सब कुछ निछावर किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जो भी करें उस पर हमारी नजर होनी चाहिए, आपकी नजर हो चाहे ना हो, हमारी नजर होनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आज के इस आयोजन में अपने दिल की बात आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं कि देश चलाने वाले लोगों, प्रदेश चलाने वाले लोगों, समाज चलाने वाले लोगों, इन नौनिहालों को, ये हिंदुस्तान के भविष्य को हिंदुस्तान में रहने के लायक इंतजाम करो, दुनिया के बाजार में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अनुग्रहित हुए। अब समय है अपना स्नेह और आभार प्रकट करने का। मैं संस्थान के अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह जी से निवेदन करती हूं कि आप मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान करें। मैं पुनः संस्थान के अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि आप कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट करें। धन्यवाद सर। अंततः मैं श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे यथोचित धन्यवाद ज्ञापित करें। आज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री नारद राय जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच में है। मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को ज्ञान देने की बजाय आपने उन हुक्मरानों को दिया कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करें, जिससे कि इसी देश के अंदर इनकी सारी की सारी जो भी इनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हों। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए, हमारे छात्र, हमारे सारे शिक्षकगण, सबका उत्साह बढ़ाया, और मैं पूरी कामना करता हूं कि जो अच्छे कार्य हम लोगों ने अभी तक किए हैं, इसी तरह का कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे बीच पहली बार डॉक्टर OP केजरीवाल जी, जो कि एक बहुत फेमस नाम है इस देश का, ये हमारे देश के पहले सूचना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे, और इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि आज का जो छात्र है वो लाइफ में सक्सेस ढूंढता है। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि डोंट सीक सक्सेस इन लाइफ, सीक सक्सेस ऑफ लाइफ। तो जो जीवन को सार्थक बनाना है उसी को आपको देखना है। कैरियर्स आपका सिर्फ एक जरिया है जिससे कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बाहर से आई हमारी सारी टीमें, जो कि इस आगे आने वाले अभी जो होगा इंटर इंस्टीट्यूट कंपटीशन, उसमें भाग लेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सारे शिक्षकगण, हमारे गैर शिक्षक कर्मचारी जी, हमारे पियून्स, जिन्होंने कि इस आयोजन के लिए दिन रात मेहनत करी, और आज जो भी आप देख रहे हैं सब उन्हीं का प्रयास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस संस्था की जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे MP सिंह सर, हमारे SK सिंह सर,
हमारे निदेशक महोदय श्री PN झा जी, जिनकी वजह से हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला कि हम और से और अच्छे कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।